गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत और एक बार पुनः मैं आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम विद्यार्थियों को, चाहे वो मेरे पुराने विद्यार्थी हों, चाहे वो हमारे नए विद्यार्थी हों या फिर हमारे जो भी साथी हैं, सबों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप सबों के सहयोग की वजह से ही मैं इतना जल्दी हमारा चैनल जो है वो 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है। यानी 1K का जो मिशन था हमारा वो पूरा हो चुका है। और इसी तरह से आप लोगों का सहयोग, कोऑपरेशन मिलता रहे, यही हमारी आप सबों से अनुरोध है कि आप लोग दिल से हमारा इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। तो एक बार पुनः बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का मॉडल्स टॉपिक लेकर पार्ट 2। आई होप आप लोग ACP दिया से मिल चुके होंगे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ACP दिया याद है ना, मैंने ट्रिक दिया था पिछले वीडियो में। ACP, व्हाट इज ACP? तो ACP बोले तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं। A फॉर एबिलिटी, C फॉर कैपेसिटी एंड P फॉर पावर। और ये तीनों यूज मैं बताया था किसके लिए? कैन के लिए, कि कैन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? एबिलिटी में, कैपेसिटी में और पावर में। ठीक है, इसी प्रकार से मैं सेकेंड मॉडल्स पढ़ाया था आपका शुड, और शुड के लिए मैंने बताया था आपको एक ट्रिक दिया, DIA, दिया। लड़की का नाम है, बहुत ही फेमस लड़की होगी, बहुत ही सुंदर लड़की होगी, दिया, है ना। तो बस आपको याद रखना है दिया। D फॉर ड्यूटी, I फॉर इंस्ट्रक्शन एंड A फॉर एडवाइस। तो दिया याद रह गई तो शुड याद रह जाएगा, है ना। और ACP याद रह गया तो कैन याद रह जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है ACP दिया, है ना। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिया नहीं, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर एंड दिया। ठीक है बच्चों, आज के क्लास को मैं कुछ और भी अनोखे अंदाज में आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी वीडियो के स्टार्टिंग में ही सारा मटेरियल रहे। वीडियो के स्टार्टिंग में जितना इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बीच में भी उतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है और लास्ट में भी उतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इसलिए आवश्यकता है आप सबों को अपना कंसिस्टेंसी बना के रखना है और थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आप वीडियो को देखेंगे। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मॉडल्स 13 होते हैं, 13 प्रकार के मॉडल्स होते हैं। 13 ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग मॉडल्स कहेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको वो 13 नेम्स याद न रह सके। समझ गए? हो सकता है कि आप उनमें एक दो नाम को भूल जाएं, तो बस आपको घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भी मैं एक ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं, और आप तो उस नाम को कभी भूल ही नहीं सकते हो। बच्चों, आपको पसंद होगा क्रिकेट, और क्रिकेट जब पसंद है तो अपना MSD याद होगा, महेंद्र सिंह धोनी, है ना, जिसके चहेते जो है वो पूरा विश्व है। MSD को कौन भूल सकता है? महेंद्र सिंह धोनी को। और उसने क्या किया था? तो भारत को कप दिलाया था, बहुत सारे कप दिलाया, वर्ल्ड कप दिलाया। तो आपको भी एक सेंटेंस याद रखना है, MSD won the cup, MSD won the cup। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ देख रहे होंगे कि एक मैं सेंटेंस लिखा हूँ, MSD won the cup, महेंद्र सिंह धोनी won the cup। और इस सेंटेंस को यदि आप याद रख लिए तो बेझिझक आप 13 मॉडल्स को लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो MSD won the cup। आइए अब हम लोग इसको डिराइव करते हैं कि व्हाट इज MSD। तो सबसे पहले आप यदि M को देखोगे तो M से आपका कौन कौन सा मॉडल्स हो जा रहा है? सबसे पहले मे, M फॉर माइट, M फॉर मस्ट। ओके, इसी प्रकार से आप S से देखोगे तो S फॉर शैल एंड S फॉर शुड। ठीक है, D से क्या हो जाएगा? डेयर टू। तो MSD से आपका कितने मॉडल्स कवर हो जा रहे हैं? 6। MSD केवल नाम से ही आपको, महेंद्र सिंह धोनी के नाम से ही 6 मॉडल्स तो ऐसे ही जबान पे याद रह जाएंगे। M फॉर मे, M फॉर माइट, M फॉर मस्ट एंड
S for shall, S for should and D for dare to। है ना आसान? बस बने रहिए, बहुत सारा पिटारे में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, है ना। अब आते हैं अगला क्या था, वन, है ना। नेक्स्ट क्या था, वन, ठीक है। तो वन से देखिए W से क्या क्या हो जाएगा, विल, और W से क्या हो जाएगा, वुड। आसान है। O से फिर अगेन क्या हो जाएगा, आउट टू। W for will, would and O for out to, so easy। N for क्या हो जाएगा बच्चों, need to। N से हम लोग क्या कहेंगे, need to। तो फिर देखेंगे WON यानी वन से हमारा कितने मॉडल्स कवर हो गए, 4। will, would, out to and need to, इधर 6 थे, इधर 4 थे, कितने हो गए, 10। और लास्ट में बच गया हमारा कब को लेना है, ठीक है। द को हम लोग यहाँ पे ऐसे ही मैं सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए लिखा हूं। तो C4 हो गया बच्चों कैन, और C4 हो गया कुड, U4 यूज्ड टू। तो हो गए ना 13 मॉडल्स। आसान है ना, कहीं कोई परेशानी मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए। अब कोई भी पूछ दे कि 13 मॉडल्स का नाम बताओ, तो आप एक सेंटेंस बोल दो MSD won the cup, और उसी से डिराइव कर दीजिए M4 क्या होगा, S4 क्या होगा, D4 क्या क्या होगा, W4 क्या होगा, O4 क्या होगा, N4 क्या होगा, दैट्स ऑल। आप इस प्रकार से 13 मॉडल्स को बहुत ही इजी वे में याद रख सकते हो, किसी को बदला सकते हो। और एक ऐसा ट्रिक है कि आप झारखंडी होके MSD को नहीं भूल सकते हो, और MSD को नहीं भूल सकते हो तो आप मॉडल्स को कदापि भूल नहीं सकते हो, है ना। तो बच्चों याद रखना, 13 मॉडल्स का भी मैंने आपको ट्रिक दे दिया, ठीक है। आइए अब आज का मॉडल्स के क्लास को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि आज कौन से मॉडल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों आज का हमारा पहला मॉडल्स जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मे। बहुत ही कॉमन मॉडल है और जिसका हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, चाहे वो हम लिटरेचर की बात करें या फिर स्पोकन की बात करें, बोलचाल की भाषा में बात करें, तो हर जगह हम लोग मे का यूज़ करते हैं। लेकिन मे का यूज, परफेक्ट यूज कहाँ कहाँ हम लोगों को करना है, ये चीज़ हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मे का फर्स्ट यूज कहाँ पे करेंगे। तो मे का पहला यूज करेंगे कौन से कंडीशन में, तो परमिशन के केस में। परमिशन मतलब अनुमति, या तो आपको परमिशन लेना हो या तो परमिशन देना हो, किसी भी कंडीशन में आप मे का यूज कर सकते हो। मतलब जहां परमिशन की बात हो गई वहां पे बेझिझक आप मे का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा हूं कि सपोज दैट आपको अपने दोस्त के मोबाइल को यूज करना है, तो आप ऐसे ही लोगे, उठा लोगे या हाथ से ले लोगे और यूज करने शुरू कर दोगे, नहीं ना, इट्स नॉट अ गुड मैटर बच्चों। इसलिए सबसे पहले आपको क्या जरूरत होगी, परमिशन लेने की, है ना। तो आप उससे क्या से कहोगे, मे आई यूज योर सेल फोन और मे आई यूज योर मोबाइल, है ना, कि क्या मैं तुम्हारे मोबाइल को यूज कर सकता हूं, ठीक है। या फिर आपको अपने किसी टीचर से या फिर किसी दोस्त से कोई सवाल पूछना है, तो आप इसी तरह से सेंटेंस बना सकते हो, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कि क्या मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकता हूं। आप भी मेरे से कोई सवाल पूछ सकते हो, ओके। आप पूछ के तो देखो, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। इसी प्रकार से आप अपने मम्मी से, डैडी से, किसी से भी कोई भी तरह का परमिशन लेना है, आप मे का यूज कर सकते हो। तो आई होप आप, जैसे मैं क्लास में भी आपको सपोज दैट क्लासरूम से बाहर जानी है, तो आप लोग क्लास में यूज करते होंगे ना, मे आई स्टेप आउट सर। और फिर इसी तरह से क्लास में जब इंटर करना होगा तो आप यूज करते होंगे, मे आई स्टेप इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, है ना। तो आई होप आपको मे जो है वो बाकायदा समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि मे का पहला यूज कहाँ होगा, इन परमिशन। परमिशन का केस रह जाए बच्चों, आप बेझिझक क्या लगा लो, मे का यूज करोगे, क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सेकेंड पॉसिबिलिटी, यानी मे का सेकेंड यूज हम लोग कौन से कंडीशन में करेंगे, पॉसिबिलिटी के केस में। कि पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, है ना, नॉट श्योर 100%, बट इन केस ऑफ 50-50 का चांसेस है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल डाला हूं करेंट सिचुएशन को लेके कि द थर्ड वेव ऑफ कोविड मे कम,
मतलब जो अभी लग रहा है कि कोविड का फर्स्ट वेव आया, कोविड का सेकेंड वेव आया, और सुन रहे हैं कि कोविड का थर्ड वेव भी आएगा, ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है कि आएगा ही, और ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है कि वो नहीं आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी है कि कोविड का थर्ड वेव भी है, वो आ सकती है ना। इसलिए मैं एक सेंटेंस बनाऊं कि द थर्ड वेव ऑफ कोविड मे कम, कि कोविड का थर्ड वेव भी आ सकता है। तो ये एक क्या हो गया, पॉसिबिलिटी हो गई या फिर संभावना हो गया, ठीक है। फिर इसी प्रकार से सी मे बी योर फ्रेंड, सपोज दैट आप अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो, कोई किसी लड़की किससे आपको दोस्ती करना है, तो आप कुछ प्रयास कर रहे हो, लेकिन ऐसा श्योर तो नहीं ना हो कि वो आपकी दोस्त बन ही जाएगी। तो आपके दोस्त जो है वो शायद कह रहे हैं आपको सी मे बी योर फ्रेंड, कि वो शायद तुम्हारी दोस्त बन सकती है, लेकिन नॉट श्योर कि वो आपकी फ्रेंड बन ही जाएगी, लेकिन कीप ट्राइंग। नेक्स्ट, मे का थर्ड यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, विश या कर्स में। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, कि मे का यूज हम लोग कहाँ पे और करेंगे, विश या कर्स में। विश मतलब कामना करना, है ना। तो कामना हम लोग बहुत सारी चीज़ों का विश करते रहते हैं कि आई मेरे को ये हो जाए, मेरे लिए वो हो जाए, ठीक है। बहुत सारे विशेष हम लोग करते रहते हैं, अपने लिए भी, किसी और के लिए भी, और जो दुश्मन होता है उसके लिए कर्स भी यूज करते हैं। कर्स मतलब श्राप देना या अभिशाप देना, है ना। तो मैं कुछ सेंटेंसेस लिखा हूं कि जैसे मे गॉड सेव अस। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि अप्रैल और मई का जो टाइम था कितना क्रिटिकल टाइम था। अप्रैल महीने, ये 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था, सारे तरफ लोग जो थे वो बहुत पैनिक हो गए थे। बहुत सारे कोविड के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे थे। इवन इंडिया में भी, झारखंड में भी, धनबाद में भी, यानी कि सारे डिस्ट्रिक्ट में केसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। आपके आस पड़ोस में भी केसेस निकल रहे होंगे, लोग पैनिक हो गए होंगे, है ना। तो लोग उस समय क्या विश कर रहे थे भगवान से, मे गॉड सेव अस, हे भगवान बचा लो यार, हम लोगों को इतना मेहनत से आए हैं, अब थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय भी कर लेने दो, इतना जल्दी पवेलियन मत बुला लो, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, विश हो गया, है ना, कि मे गॉड सेव अस। इसी तरह से आप रिजल्ट के डे में भी आप भगवान से प्रे करते होंगे, भगवान पास करा देना, है ना, मे गॉड, है ना, मे गॉड पास मी यार, ये भगवान मुझे क्या कर देना, पास करवा देना। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्या करते रहते हैं, विशेष करते रहते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको विश समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या है कि यदि आपका कोई दुश्मन है जिससे आपकी पटती नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप कह सकते होंगे मैं ही डैश मर जाए यार, उसको कोरोना हो गया होगा, तो आप नहीं चाहोगे कि वो फिर ठीक हो के वापस आ जाए, आप तो मना रहे होंगे कि मैं ही डाइस मर जाए, जल्दी मर जाए वो, है ना। तो ये हो गया आपका विश, एंड ये सेंटेंस हो गई विश का, और ये सेंटेंस हो गई कर्स का। तो आई होप विश और कर्स भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैट्रिक के एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा ये वाला एग्जाम्पल्स पूछते हैं। यानी आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है क्या, कि आफ्टर सो दैट, कि सो दैट के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं स्टार मार्क भी लगा के रखा हूँ, यहाँ बच्चे फंसते भी हैं कि आफ्टर सो दैट मतलब सो दैट के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। लेकिन कौन से कंडीशन में, यदि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में हो, यानी कि मेन क्लाउज यदि प्रेजेंट टेंस में हो और उसमें आपका सो दैट है, तो सो दैट के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मे का। आप उतना मेन क्लाउज ये क्लाउज नहीं समझो, जब मैं पढ़ाऊंगा क्लाउजेज उस समय आपको समझ में आ जाएगी कि मेन क्लाउज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या है। अभी उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है, यदि आपका सेंटेंस कौन से टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, और उसमें सो दैट का यूज हुआ है, तो हम लोग उसके बाद ब्लैंक स्पेस रहे तो आंख बंद करके आप में लगा दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग 100% करना है, कहीं कोई किंतु परंतु, कोई नो इफ नो बट। उसी प्रकार से यदि आपका सेंटेंस में
सो दैट है, पहला चीज देखना है। दूसरा चीज कि यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, नॉट पास्ट में। यदि प्रेजेंट में सेंटेंस है और सो दैट है, आंख बंद करके आप लगा दो बच्चों मे का यूज। जैसे मैं एक एग्जांपल बनाया हूं कि बंटी वर्क्स इन दुबई, कि बंटी जो है वो दुबई में काम करता है। अब भैया सुने कि आजकल उधर बहुत डॉलर मिलते हैं, इसीलिए मैंने सेंटेंस बनाया कि बंटी वर्क्स इन दुबई, कि बंटी जो एक मेरा स्टूडेंट भी है वो आजकल दुबई में काम कर रहा है। वो तो बंटी वर्क्स इन दुबई, कि वो दुबई में जॉब कर रहा है भाई, सो दैट ही मे बी बिलियनर, इसलिए हो सकता है भाई कि वो बिलियनर बन जाए, है ना। तो यहां पर इस सेंटेंस में गौर करिए कि यहां पे मैंने क्या बनाया, बंटी वर्क्स है, दैट इज, ये मतलब क्या है बच्चों कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। और इसके बाद देखिए किसका यूज हुआ है, सो दैट का। यहां पे देखोगे किसका यूज हुआ है, सो दैट का, और सो दैट के बाद हमने किसका यूज किया है, मे का। तो यही चीज आपको दिमाग में रखना है कि यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में हो और प्रेजेंट टेंस के साथ साथ उसमें सो दैट का यूज हुआ हो, तो हम लोग आंख बंद करके किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, है ना। तो यही चीज था कि बंटी वर्क्स इन दुबई सो दैट ही मे बी बिलियनर, कि वो एक बिलियनर बन सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको मे का भी ये जो 4 रूल्स मैंने बताया हूं वो बकायदा समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको मन में सवाल आ रहा होगा, सर सबके लिए ट्रिक दे रहे हैं, मे के लिए भी कुछ है क्या। चलो बच्चों, अब मैं इसके लिए ट्रिक बाद में दूंगा, पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। क्या यार कि मैं लास्ट डे क्या था कि अपनी बेटी को लेके, मैं शाइला मेरी छोटी बेटी है और मैं उसको लेके बाजार गया था, मार्केट गया था। अब वो क्या, मार्केट में एक दुकान में चॉकलेट देख ली, अब वो जिद कर ली, बच्चे तो बच्चे होते हैं, और बस एक ही चीज का वो रट लगा के बैठ गई, पापा पापा वो चॉकलेट। मैंने कहा बेटा खिलौने ले लो, बोला ना, पापा पापा वो चॉकलेट। मतलब रिजिड हो गई वो, क्या बात बोल रही, आप भी मेरे साथ दोहरा दो, पापा पापा वो चॉकलेट, मतलब हमको वही चॉकलेट चाहिए। मैंने भी कहा यार तू ले लो, फिर मैं किस लिए हूं कि यदि मैं तुमको चॉकलेट नहीं दिलाऊं। तो तुम लोग भी बच्चों मेरे साथ बोलो, पापा पापा वो चॉकलेट। यदि आप इस चॉकलेट को याद रख लिए तो आपको मैं भी याद रह जाएगा, ओके। तो ले लो बच्चों ट्रिक, आप लोग PPWC, इसको ऐसे याद रखना है, P फॉर पापा, W फॉर मतलब वो, और C फॉर चॉकलेट। मैंने इस वे में इसको डिजाइन किया हूं, पापा पापा वो चॉकलेट, ठीक है, पापा पापा वो चॉकलेट। अब इसको याद रख लोगे तो आपको कहीं भी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। देखिए P फॉर परमिशन, फिर अगेन P फॉर पॉसिबिलिटी, W फॉर विश एंड C फॉर कर्ज। हो गया ना क्लियर, में समझ में आ गया कि मैं पापा पापा वो चॉकलेट की बात कर रहा था, तो समझ में आ जाना चाहिए। P फॉर परमिशन, P फॉर पॉसिबिलिटी, W फॉर विश एंड C फॉर कर्ज। तो अब आपको याद रखना है कि कैन बोले तो SCP, शुड बोले तो दिया, और मे बोले तो पापा पापा वो चॉकलेट, ठीक है। P फॉर परमिशन, P फॉर पॉसिबिलिटी, W फॉर विश एंड C फॉर कर्ज। आई होप आपको ये मे भी, ऐसा क्लास में का शायद आप पहले नहीं लिए होंगे, हो सकता है कि आप पढ़े होंगे, लेकिन इस तरह से इजी वे में मॉडल्स को याद रखने के लिए, सारे मॉडल्स को याद रखने का ट्रिक, MST वॉन द कप, फिर आपका मे के लिए पापा पापा वो चॉकलेट, कैन के लिए SCP, शुड के लिए दिया, आपको शायद नहीं मिला होगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। और बच्चों ट्रिक जो होता है ना वो बहुत मायने रखते हैं, पर तो सब कोई लेता है, याद कितना बच्चा रखता है ये मायने रखता है, समझ गया ना। चलिए कहोगे सर बहुत बोलते हैं, इधर आते हैं माइट की ओर, ठीक है। तो अब माइट का यूज हम लोग कहां पे करेंगे, तो सबसे पहले समझ लो कि इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे।
मतलब ये माइट जो है वो किससे बना है, मे से बना है, यानी मे का ही ये पास्ट फॉर्म है। क्लियर है, यानी मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नंबर इसका पहला यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, इन पास्ट टेंस, मतलब कि जब ये पास्ट फॉर्म है तो इसका यूज भी बच्चों हम लोग कहाँ पे करेंगे, पास्ट टेंस में यूज करेंगे। और इंस्टीड ऑफ मतलब के बदले में, इंस्टीड ऑफ मतलब के बदले में, किसके बदले में, मे के बदले में। ठीक है, यानी आपको समझना है कि माइट का पहला यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, पास्ट टेंस में। किसके बदले करेंगे, तो मे के बदले करेंगे। क्लियर है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हूँ नरेशन का, है ना। यहाँ पे देखो कि लिख रहा है कि ही सेड टू मी आई मे अटेंड दिस मीटिंग। कोई सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई मे अटेंड दिस मीटिंग। देखिए ये क्या बनेगा, आप नरेशन पढ़े होंगे तो, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा। ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, क्या है सब्जेक्ट आपका, ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, है ना। ही टोल्ड मी दैट, अब मेरे को ये देखना, मे था ना, यहीं पे क्या हो जाएगा, माइट। ही टोल्ड मी दैट ही माइट अटेंड दैट मीटिंग। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका क्या बन गया, ही टोल्ड मी दैट ही माइट अटेंड दैट मीटिंग। अब क्यों वहाँ टोल्ड हुआ, क्यों यहाँ ही हो गया, क्यों यहाँ दिस दैट में कन्वर्ट हो गया, ये मैं नारेशन पढ़ाऊंगा, कुछ समय आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि जहाँ मे था उसके जगह पे किसका यूज किया गया, माइट का यूज किया गया। तो यही है कि पास्ट टेंस में मे के बदले हम लोग किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज है इन लेस प्रोबेबिलिटी। लेस प्रोबेबिलिटी या मतलब लेस पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत कम संभावना है। समझ गए, बहुत कम संभावना है, मतलब किसी भी चीज का 90% चांस है कि वो नहीं होगा। किसी भी काम का होने का 90% चांस है कि वो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम लोग माइट का यूज करेंगे। सपोज दैट आप क्रिकेट का मैच देख रहे हो, इंडिया को 10 रन बनाने हैं, 10 रन इंडिया नीड है, इंडिया को 10 ही रन बनाने हैं और 50 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और 10 ओवर्स बचे हुए हैं, विकेट्स भी 7 विकेट्स भी बचे हुए हैं। अब लग रहा है इंडिया हारेगा मैच, कभी नहीं हारेगा। संभावना, ऐसे क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन हारने की जो संभावना है वो बहुत ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हो इंडिया माइट लॉस द मैच। तो वैसी कंडीशन में आप क्या कह सकते हो कि इंडिया शायद ही मैच हार सकता है। ओके, चलिए ठीक है। अब क्या है कि द पीएम्स प्रोग्राम माइट बी कैंसल। एक और भी एग्जांपल्स मैं लिखा हूं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, ये सब के जो शेड्यूल्स होते हैं वो बहुत ही मतलब वेल प्लानिंग के तहत बनाए जाते हैं। पूरा उनके पीछे एक मैनेजमेंट काम करता है, और उनके प्रोग्राम्स कैंसिल होने का जो चांसेस होता है वो बहुत कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि द पीएम्स प्रोग्राम माइट बी कैंसल, कि प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम है वो माइट बी कैंसल, मतलब शायद ही कैंसल होगा। क्लियर है, शायद ही कैंसल हो सकता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल और भी बना सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो कि सपोज दैट कोई आदमी है, आप रोड से भी जा रहे थे, किसी का आपने देखा कि बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो इसकी कंडीशन को आपको देख के लग गया कि ही माइट सर्वाइव, कि वो शायद ही सर्वाइव कर पाएगा, मतलब शायद ही वो बच पाएगा। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपके क्लास में कोई बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, कोई बहुत ही तेज बच्चा है, तो उसके फेल होने का चांसेस है क्या, नहीं ना। तो आप सीधा सिंपल ही बोल सकते हो ही माइट फेल, कि वो शायद ही क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो आई होप आपको माइट भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। तो माइट के का यूज हम लोगों ने कहाँ देखा, तो पास्ट टेंस में देखा, किसके बदले, इंस्टीड ऑफ मे के बदले। नंबर 2 हम लोगों ने कहाँ देखा, इन लेस प्रोबेबिलिटी, मतलब बहुत ही कम संभावना हो।
ठीक है ना, यानी बहुत कम संभावना हो, तो वैसे केस में हम लोग माइट का यूज करेंगे। ठीक है, और अब आप लोगों को मैं लेके चलता हूं अगले मॉडल्स की ओर, जिसका टाइटल है यूज टू, है ना। एक हमारा अगला मॉडल्स है, कौन है, यूज टू। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, यू फॉर यूज टू। तो यूज टू का यूज बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हो कि पास्ट के हैबिट, अभी नहीं, पास्ट के हैबिट, मतलब ऐसा काम जिसको आप अभी नहीं पास्ट में करते थे। हो सकता है कि आप बचपन में रेलगाड़ी को रेलगाड़ी बोलते होंगे, है ना, मम्मी मम्मी मुझे रेलगाड़ी लेना। तो ये आप क्या कर रहे थे, लिस्प कर रहे थे। लेकिन अभी तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे वे में प्रोनाउंसिएट कर रहे हो रेलगाड़ी, है ना। लेकिन हो सकता है कि बचपन में आप क्या करते होंगे, रेलगाड़ी को रेलगाड़ी बोलते होंगे, मतलब आप तुतला कर बोलते होंगे, पापा पापा मुझे चॉकलेट ले दो ना। तो ये सारी चीजें जो है आप पास्ट में करते थे। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप किसका यूज करोगे, यूज टू का यूज करोगे। तो आप बोल सकते हो कि ही यूज टू लिस्प, यानी कि आप सेंटेंस बना सकते हो कि ही यूज टू लिस्प। लिस्प का मतलब होता है तुतलाना, ठीक है। ही यूज टू लिस्प मतलब कि वो बचपन में क्या करता था, तुतलाया करता था, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हो सकता है कि कोई बच्चा हो, है ना, हो सकता है कि वो कोई बच्चा हो कि बचपन में उसको अंगूठा चूसने का आदत रहता है ना। क्योंकि मैं बहुत सारे अपने विद्यार्थियों से भी बात करते रहता हूँ स्कूल वगैरह में, क्लासरूम में, तो उन लोग भी बोलते हैं कि हाँ सर हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे। तो आई होप में कि आप में से भी बहुत सारे बच्चों का ऐसा आदत होगा बचपन में कि मम्मी आइसक्रीम नहीं लेती तो ये अंगूठा को मुंह में लेके क्या कर रहे हो, उंगली में मजे से, बचपन में लोग ऐसा करते हैं, अंगूठे को चूसते रहते हैं ना। तो आप ऐसे बच्चों के लिए आप सेंटेंस कर सकते हो या खुद के लिए भी कर सकते हो, आई यूज टू शक द थंब, ठीक है। आई यूज टू शक द थंब मतलब मैं अंगूठा को चूसा करता था। हो सकता है और भी एग्जांपल्स दे, हो सकता है कि आपके पापा का आदत होगा, समझ में आ गई होगी किसी चीज का, किस चीज की मैं बात कर रहा हूं, कि आपको पापा को लेने का ये वाला आदत होगा। लेकिन क्या हुआ कि मम्मी का एक दिन घर पे महाभारत कर दी, और मम्मी महाभारत कर दी, तो उसके बाद पापा जो है उस चीज़ को छोड़ दिए। तो पापा के दोस्त लोग मिले 2-4 साल के बाद और पापा को कह रहे आओ यार 2-4 लगा लेते हैं, है ना। तो पापा कह रहे यार आई यूज टू डॉट डॉट डॉट। अब आप क्या, किस चीज़ की मैं बात किया वो आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कि अब नहीं यार पहले मैं किया करता था, अब नहीं, आई यूज टू, समझ में आ गया ना। तो आप क्या भरना, आप खुद डिसाइड कर लेना, ठीक है, कि पापा आपका किस काम को पहले करते थे और मम्मी की लड़ाई के बाद उस काम को उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आपको यूज टू भी जो है ना वो समझ में आ गया होगा, या फिर इस तरह के और भी बहुत सारे मजेदार सेंटेंसेस बन सकते हैं, है ना। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोगों ने मेनली बात किया कि मॉडल्स को कैसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है, प्लस मे का कहाँ यूज है, और मे के लिए मैंने क्या ट्रिक दिया, पापा पापा वो चॉकलेट, ठीक है। फिर मैंने माइट पढ़ाया, ठीक है, तो माइट का यूज हम लोगों ने देखा। फिर साथ ही साथ किसका यूज देखा, तो यूज टू का हम लोगों ने प्रयोग सीखा। तो आज के क्लास में 3 मॉडल्स को हम लोगों ने पढ़ा, और बहुत जल्दी फिर से मैं मॉडल्स का पार्ट 3 लेकर आ रहा हूं। बस आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि यदि आपको वाकई में मजा लगता है क्लास में तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। आप अपने सोशल मीडिया पे, आप चाहे वो इंस्टाग्राम यूज करते हो या फिर आप फेसबुक यूज करते हो या फिर आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस में डाल सकते हो, यार एक दिन तो कम से कम अपने शेयर कर सकते हो अपने टीचर्स के लिए जो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। और वाकई में यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप एक दिन तो कम से कम क्लास को शेयर कर सकते हो, उसके लिंक को शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और यदि सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए हो तो यार दबा देना, ठीक है। और एक बार पुनः मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे 1K तक पहुंचाने में इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और बाकी बच्चों से भी मैं आग्रह करूंगा कि यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले